स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। आज हम स्टैटिस्टिक्स में बात करने जा रहे हैं बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि डिसएडवांटेजेस हैं इसकी कुछ, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसी तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन की डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली मीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और उसके जो हैं कुछ टाइप्स होते हैं। हार्मोनिक मीन भी होता है, इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन आपको बता चुका था लास्ट टाइम, तो एक ओवरव्यू मैं आपको मज़ीद दे देता हूँ कि जब हम कोई मल्टीप्लिकेटेड डाटा लेते हैं या हम कोई ऐसा डाटा लेते हैं जिसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लेते हैं या हम कोई परसेंटाइल डाटा लेते हैं, तो हम उस सूरत में ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है? ज्योमेट्रिक मीन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ हमारा डाटा परसेंटाइल होता है, जहाँ हमारा डाटा मल्टीप्लिकेटेड होता है, और जहाँ हमारा डाटा जो है वो कोई ग्रोथ रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए निकाला जाता है। ये बेसिकली फाइनेंस में यूज़ होता है, बायोलॉजिकल यूज़ में आता है, और उसके अलावा ये साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के काम आता है। सबसे पहली जो डिसएडवांटेज आती है ज्योमेट्रिक मीन की, वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू को वो यूज़ नहीं कर पाता, या उसको हम कहते हैं कि वो डाटा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर अगर हम देख लेते हैं कोई ज़ीरो वैल्यूज़ का डाटा होता है तो वो उसको भी जो है अपने अंदर समेटता नहीं है। बात ऐसी होती है ना, ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ये ज़ीरो पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं, तो उन वैल्यूज़ के अंदर भी ये डाटा काम नहीं करता। तो सबसे पहला जो फ्ला आता है ज्योमेट्रिक मीन का, ये उन डाटास पे काम नहीं करता जहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ पाई जाएँ, जहाँ पर आपका जो कहना चाहिए इंटीजर्स वैल्यूज़ पाई जाएँ, वहाँ पर ये काम नहीं करता। इंटीजर्स वैल्यूज़ जब आपकी वो पाई नहीं जाती तो उस सूरत में क्या होता है, ये डाटा वहाँ पर अपनी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता। सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि ये तमाम मल्टीप्लिकेशंस को ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता, और जब इसकी प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए या ये अनडिपेंडेंट हो जाए तो इसकी जो कंडीशंस होती हैं ये अपनी असली हालत को खो देता है। यहाँ ये कंडीशंस की देखना ज़रूरी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन कैलकुलेशन का मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि जहाँ आपका डाटा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ में जाके हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है, तो पहले हमें उस डाटा को मल्टीप्लाई करना होता है वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। फिर उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं nth रूट के लिए। फिर जब हम उसको nth रूट के लिए कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ हमें पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, पॉइंट बनते हैं डाटा के, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है बनस्बत अर्थमेटिक मीन के। अगर हम अर्थमेटिक मीन को देखें तो बहुत ईजी वे में और सिंपल वे में उसको हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसकी एवरेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डाटा को बहुत ज़्यादा फार्मूलाइज करना पड़ता है, डिफरेंट किस्म के फार्मूला लगाने पड़ते हैं। फार्मूला लगाने के बाद फिर हम उसे मल्टीप्लाई करके उसकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है जनाब। ये कंडीशन है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर डील की जा रही है, इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अब जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बहुत ज़्यादा, इसकी कंडीशन ये होती है कि बहुत ज़्यादा वजदानी तौर पर लोग उसको नहीं समझ पाते, ठीक है, क्योंकि जो आपकी अर्थमेटिक मीन होता है उसको तो हम बड़े आराम से पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या करता है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा प्रोवाइड करता है। अब वो क्या करता है, वो अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा प्रोवाइड करता है। तो अब अगर उसकी कंपैरिजन में हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, तो लोगों को पहला इंसाइट देखकर या डाटा देखकर इंटरप्रेट करने में मुश्किल हो जाती है कि इसमें क्या चीज़ डिफाइन की जा रही है। ये एक बड़ा फ्लॉ समझा जाता है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन का जो फ्लॉ है वो फ्लॉ नहीं है, बेसिकली वो ये है कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको पढ़ने में या उसको समझने में कि वो किस तरह से होता है, लेकिन बेसिकली वो बेहतर काम करता है, बेहतर तरीके से काम करता है जब हम स्टैटिकल वे में से बात करते हैं। अब इसका एक और फ्लॉ ये होता है कि जब हमारा कोई डाटा इस तरह का होता है जिसमें हमने कोई एडिशंस करने होते हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा अपनी कारकर्दगी को खो देता है ज्योमेट्रिक मीन, और उसकी कारकर्दगी वहाँ नुमायाँ नहीं हो पाती। इस वजह से क्या होता है कि जब हम इसको देखते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव वे में तो बहुत अच्छा काम करता है, यानी आपको मल्टीप्लिकेटिव वे में, प्रोपोर्शनल वे में बहुत अच्छी वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। मगर जब हम उसकी बात करते हैं एडिटिव वे के अंदर, और जब हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं एडिटिव वे में, तो वहाँ पर ये काम नहीं करता। तो वहाँ पर जी इसकी जो
अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये समझ लेते हैं कि ये एक इसका फ्ला है, एक कसूर है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम बहुत नंबर ऑफ डाटास को, अब एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं कि जैसे आपने कोई यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, आपके पास 5 गुड्स मौजूद थी आपके खाने में। अब उस 5 गुड्स के अंदर से आपने क्या किया, एक गुड के साथ आपने किसी गुड को ऐड कर दिया कि जी हम एक एक्स्ट्रा गुड ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो कंडीशन में ये ज्योमेट्रिक मीन काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप उस गुड को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 कर लेंगे तो वहाँ पर वो काम कर जाएगा। इसके बाद जिसका सबसे बड़ा मसला होता है, ये सेंसिटिव डाटा स्किल्स के ऊपर काम करता है। यानी सेंसिटिव डाटा स्किल्स का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो डाटा सेट मौजूद हैं, वो डाटा सेट्स कहाँ से किस तरह से आपने हासिल करने हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ये वो स्केल्स को मेजर नहीं कर पाता, जो डाटा सेट्स आपके मौजूद होते हैं उनके स्केल्स फाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। क्या करता है, ये एक आपको डेफिनेशन तो दे देता है, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन तो दे देता है, मगर वो जो आपने डाटा पॉइंट्स बनाए होते हैं उनकी क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करता कि ये डाटा पॉइंट्स काम करेंगे या नहीं करेंगे। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द हो जाती हैं जब हम इनको लीनियर स्केल के करीब देखते हैं। अब हम अगर यहाँ बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन की, तो ये बहुत सिंपलर वे में और मोर अप्रोप्रिएट वे में काम कर पाता है अर्थमेटिक मीन की निस्बत, लेकिन अर्थमेटिक मीन फिर भी इजी होता है बनस्बत ज्योमेट्रिक मीन के। पॉइंट कर, अब इसके मोटे मोटे पॉइंट में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, किसी नेगेटिव डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, इसकी जो डिसएडवांटेज है। फिर ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स, इसको कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। फिर ये क्या करता है, ये कोई इंट्यूटिव बिहेवियर से पहचाना नहीं जा सकता कि ये डाटा क्या कह रहा है या डाटा की क्या कंडीशन हैं। सबसे बड़ी मसला इसका ये होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आपका डेटा सुटेबल नहीं है तमाम टाइप ऑफ डाटा सेट्स के अंदर, जहाँ पर आपका एडिशन काम कर रहा है, जहाँ पर एडिशन वे में काम कर रहे हो। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये स्पेशली आपको जो उन कंडीशंस के अंदर जहाँ आप एडिशन में काम कर रहे हो वहाँ आपको काम करना नहीं देता। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको कंडीशन क्लियर करती हैं कि जहाँ एडिटिव रिलेशनशिप होता है ये वहाँ भी अपना फार्मूला नहीं शो कराता। बेसिकली जो आपकी कंडीशंस हैं, मेजर कंडीशंस हैं, वो क्या हैं, वो कंडीशंस ये हैं कि आपने किस तरह से अपनी मार्केट को कोलैप करना है, किस तरह से आपने जो है वो इसको देखना है। तो बस जब आप मार्केट की बात करते हैं या मार्केट के ऊपर बात करते हैं या स्टैटिकली आप उसको डिवाइन करते हैं, तो देखिए मार्केट तो बहुत सारी हैं। अब उन मार्केट्स को आप ज्योमेट्रिकली डिवाइड करते हो तो ये कंडीशन आपकी यहाँ डिस्कस की जाती है। तो ये तमाम फ्लॉज हैं इसके, और इसको डिस्कस करना यहाँ इसलिए ज़रूरत है कि बीइंग इकनॉमिस्ट आपको समझ में आ जाए।